पाठ 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय। सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आय क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले जो उसे मेहनताना यानी कि मजदूरी प्राप्त होता है उसे उस व्यक्ति का आय कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? किसी भी देश के अंदर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद पूरे देश के अंदर के मौद्रिक मूल्यों को गिना जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां हैं? उत्तर, राष्ट्रीय आय गणना की मुख्य रूप से 4 विधियां हैं। आय गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि, व्यावसायिक गणना विधि। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO संस्था के द्वारा होता है। आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। उत्तर, आय और गरीबी में गहरा संबंध है क्योंकि ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। गरीबी को दूर करने के लिए आय बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति का आय कम होता है वह गरीब की श्रेणी में आता है। गरीबी को दूर करने के लिए आय बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति का आय अधिक होता है वह गरीब नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि गरीबी और आय एक दूसरे के पूरक हैं। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें तथा इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन सी है? किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना की मुख्य विधि निम्नलिखित है। आय गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि, व्यावसायिक गणना विधि। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित अंतर है, चाहे अंतर निम्नलिखित है। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। दूसरा, इसमें आय बहुत कम होता है, इसमें आय बहुत अधिक है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के आय को दर्शाया जाता है, इसमें पूरे देश के आय को दर्शाया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना से होने वाली कठिनाइयों को लिखें। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों को लिखना है। तो उत्तर इसका लिखा गया है। पहला, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। आंकड़ों को एकत्र करने में अनेक कठिनाइयां आती है। सही आंकड़े नहीं होने के कारण राष्ट्र के विकास का पता नहीं चलता है। दूसरा, दोहरी गणना की संभावना। कभी कभी एक ही आय या उत्पाद को दोबारा गिन लिया जाता है जिसके चलते आय अधिक दिखने लगता है। तीसरा, मूल्य को मापने में कठिनाई। एक वस्तु के अनेक स्थानों पर अलग अलग दामों पर मिलता है। एक वस्तु अनेक स्थानों पर अलग अलग दामों पर मिलता है। विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। विकास किसी देश अथवा राज्य में तभी होता है जब वहाँ के लोग सुखी और संपन्न हो। अर्थात कहने का मतलब है कि जहाँ के लोगों को उत्तम शिक्षा, उपचार और रोजगार उपलब्ध होता है, वे लोग अधिक सुखी और संपन्न होते हैं। कोई भी क्षेत्र तभी विकास कर पाएगा जहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो और बेरोजगार ना रहे। जब किसी देश के लोगों का प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाता है तब वह देश अपना विकास करने लगता है।